वैसे तो अक्सर बोला जाता है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, बट कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को फॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में उतार पाते हैं। देखो, हर व्यक्ति के लिए असफलता की जो डेफिनेशन है ना, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्स में फेल हो गया, या जॉब इंटरव्यू में, या फिर अपने बिजनेस में फेल हो गया, या बिजनेस सही ढंग से चल नहीं रहा है, तो वो भी अपने आप को असफल मानता है। बट सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ की कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर तो ये करता है कि हमें असफलता के बाद करना क्या है, ताकि हम दोबारा उस काम को एक सही प्लानिंग के साथ कर पाए। ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिजेक्शंस मिलने के बाद पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं और मेंटल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 8 प्रिंसिपल्स के बारे में, उन 8 रूल्स के बारे में। और इस वीडियो के अंत होने तक आप ये जान जाओगे कि कैसे बार बार फेल होने के बाद भी एलोन मस्क की तरह उसी काम में एक बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। साल 2008 में एलोन मस्क की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। एक तरफ तो उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स बैंकक्रप्ट होने वाली थी, और दूसरी तरफ उनका डिवोर्स हो रहा था। एलोन मस्क कहते कि अगर मैं ये 8 रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो वही रूल्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो नंबर 1, एक्सेप्ट फेलियर्स। सबसे पहले आप अपने फेलियर्स को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ हटकर करना है, तो आप इसे ना ही तो बच सकते और ना ही इसको आप इनकार कर सकते। जिस तरह से आप इस धरती पर आए हो, तो एक दिन आपकी मौत संभव है, इससे आप बच नहीं सकते। उसी तरह अगर आपको सफल होना है तो फेलियर्स का आपको सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए बेटर यही होगा कि आप खुद से कहिए कि यार इस बार फेल हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं सेकंड अटेम्प्ट में तो किसी भी हाल में क्रैक कर ही दूंगा। चाहे फिर जॉब इंटरव्यू हो, एग्जाम्स हो, या फिर बिजनेस हो, कुछ भी हो, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ऐसा करके आप उस फेलियर से बाहर निकलकर दोबारा एक नई शुरुआत कर सकते हो। सो नंबर 2, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स। आप अपने फेलियर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखो यार, यदि आप अपने सक्सेस का क्रेडिट खुद ले सकते हो तो अपने फेलियर्स का क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते? मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन आपने अपने फेलियर्स का क्रेडिट लेना सीख लिया, उसी दिन से आप मान लेना कि आप अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजंस को लेकर कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि यही वो गलती है जिसके कारण 95% लोग अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। देखो, सबकी लाइफ में ये सिचुएशंस आती है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ हटकर करना चाहता है। अपने उन एक्शंस और उन डिसीजंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जिसके कारण आप उस काम में फेल हुए हो। बिकॉज अगर आप अपनी हार के लिए दूसरों को ब्लेम करोगे तो आप अपने आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर रहे हो। इसमें सामने वाले का भैया कुछ भी घाटा नहीं है, उसका कुछ नहीं जा रहा। इसीलिए अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, खुद लेना सीखिए। नंबर 3, एनालाइज मिस्टेक। आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज कीजिए। एक बार फेलियर्स की जिम्मेदारी लेने के बाद अब बारी आती है अपनी गलतियों को एनालाइज करने की, उन्हें देखने की, उन्हें परखने की और सुधारने की। आपके कौन से एक्शंस गलत साबित हुए और कहां कहां आपसे गलती हुई है, कैसे हुई है, और कौन से डिसीजंस के कारण आप बार बार उस काम में फेल हो रहे हो। इन सारी बातों को एनालाइज करने से आप अपनी लाइफ में दोबारा वो गलती नहीं करोगे जो आप पहले बार बार उस गलती को रिपीट कर रहे थे, जिससे आपका टाइम और इफेक्ट भी बचेगा और एक नई अप्रोच के साथ सही डायरेक्शंस में आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए अपनी गलतियों को समझिए और उनसे सीख लीजिए ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक गलती एक बार, बार बार नहीं। अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो आप चाहे लाख कोशिश कर लेना, आप कभी भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। नंबर 4, डोंट बी ड्राउड इन फेलियर्स। देखो, अपने फेलियर्स में कभी भी डूब के मत रहिए। बार बार फेल होने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, खाना पीना, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इस दुनिया में रहना भी अच्छा नहीं लगता और हम बिल्कुल दुखी और उदास हो जाते हैं। बट रियलिटी तो ये है कि बार बार फेल होने के बाद अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसी फेलियर्स को अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे तो आप खुद को सिर्फ मेंटली वीक बनाओगे। ऐसा करने से हासिल तो भैया कुछ होने वाला नहीं है, बस आपके सफल होने के चांस ही कम होंगे। इसीलिए अपने फेलियर्स को रिपीट करने से बेटर है कि उससे बाहर आइए, क्योंकि आपका अभी जीतना बाकी है, आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। नंबर 5, मेक माइंडसेट पॉजिटिव। फेलियर्स के बाद भले ही आपने बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस किया हो, भले ही आप अपनी एबिलिटी पर डाउट करने लगे हो और फेलियर से आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पा रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप वाकई में फेलियर से बाहर आना चाहते हैं
तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको खुद से ये 2-3 सवाल करने की जरूरत है कि क्या आप इस नेगेटिविटी में जीना चाहते हो या इससे बाहर निकलना चाहते हो। निश्चित रूप से एक हार आपको तोड़ सकती है, लेकिन क्या आप बाउंस बैक नहीं करना चाहते? क्या खुद को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते? इन सारे सवालों के बाद अगर आप वाकई में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने माइंड में उन नेगेटिव थॉट्स को खत्म कीजिए और पॉजिटिव थॉट्स भरना शुरू कीजिए। फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। लेट गो ऑफ फियर। आपको पता है कि सक्सेस का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है फेलियर्स। फेयर अर्थात फेल होने का डर, और यही डर आपको सफल होने से रोकता है। इसी डर की वजह से आप कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आप फेल होने से डरते हो। बट अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले इस फेलियर के डर को हटाइए। डर को बताइए कि आप कोशिश करते रहेंगे और कुछ नया आजमाते रहेंगे क्योंकि आप रुकना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और डर के आगे तो भैया बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते। तो आप बस आगे बढ़ना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, यानी आप अपनी लाइफ के सिकंदर हो। देखो, इतना सोचने से ही डर आपके माइंड से बहुत दूर चला जाएगा। अगर आपके आसपास भी होगा तो आपको टच नहीं करेगा। देखो, जब आपके सामने डर होता है और फिर भी आप सक्सेस की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हो, यही तो असली ताकत है। और जिस दिन आप अपनी असली ताकत को पहचान गए, उस दिन आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। नंबर 7, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपका सबसे ज्यादा फोकस अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर होना चाहिए क्योंकि हमारी हार भी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत अपॉर्चुनिटी देती है। इसीलिए अपने फेलियर से जुड़े हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या आपके प्लान्स में कमी थी या आपके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं थे। इससे आप अपने वीक पॉइंट को समझ सकोगे और उसके पीछे का मेन कारण जानकर फिर अपनी उस वीकनेस को दूर कीजिए। देखो, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए ताकि अगली बार आपको इसकी वजह से फेल होना ना पड़े, बल्कि आपकी यही कमजोरी अगली बार आपकी ताकत बनकर आपको जिता सके। इस वीडियो का सबसे लास्ट और एलोन मस्क की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, वो था स्टार्ट न्यू नाउ। देखो, जब भी हम किसी काम में हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं, अगर कोई आकर कंधे पर हाथ रखकर या फिर ऐसे ही कोई बोल जाए कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, यानी अगर कोई आकर हमारा एक्साइटमेंट बढ़ाए तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन कोई आकर कहे तो सही है, बट लोग ताना मारने के अलावा कुछ नहीं करते, बस पॉइंट आउट करते रहते और कमियां निकालते हैं। देखो, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए या फिर आप पर उनकी नेगेटिव बातों का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप पर फर्क इतना पड़ रहा है तो आज के इस वीडियो में बताई गई बातों का भी आप पर फर्क पड़ना चाहिए। जो भी हुआ सो हुआ, बट एक नई शुरुआत करो। फेलियर्स को करीबी से देखने, समझने और उससे सीख लेने के बाद अब बारी आती है एक नई शुरुआत की, जिसमें हारने का कोई डर नहीं है बल्कि सिर्फ जीतने की तैयारी होती है। फेलियर्स आपको तोड़ देगा या सफलता की राह पर मोड़ देगा, ये पूरी चॉइस है आपके हाथ में। अगर आप हारने के बाद बैठ गए तो टूटना पसंद करते हैं, और अगर आप फिर से खड़े होना चाहते हो तो जीते बिना रुकना नहीं है। इसीलिए एकदम नई शुरुआत कीजिए अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। अपने गोल्स और अपने सपनों को पूरा करने के इस सफर में फेलियर्स आपकी इंस्पिरेशंस बनेगी और इस बार जीतना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा क्योंकि फेलियर्स ने आपको पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत और मोटिवेटेड बना दिया है। अब फेलियर से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से जुड़ी हर जानकारी आपके पास है, और इस वीडियो में बताई गई 8 स्टेप्स की गाइडलाइन से आप मदद लेकर आसानी से फेलियर से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सफर को रोकने वाले नहीं है, जहां भी है, जिस भी सिचुएशंस में है, बस एक कदम आगे बढ़ाइए। देखो, आपने इतने सारे लोगों की बातों को मानकर अपने माइंड में इतना स्ट्रेस लिया, तो आज इस वीडियो में बताई गई बातें मानकर थोड़ा आगे बढ़िए जीतने की इस जर्नी में। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इतिहास रचना है, तो आपके लाइफ में फेलियर्स आएंगे, बस समझ लीजिए कि कंपल्सरी है। तो बस अपने गोल तक पहुंचने के लिए रुकिए मत, कदम आगे बढ़ाते रहिए। अपने ही नहीं, अपनी फैमिली के भी हर सपने पूरे कीजिए, और इसी के साथ मुझे भी कदम आगे बढ़ाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।